नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट अभी उस जोन के अंदर चला गया है जहां पे सेलर्स को बुरी तरह से ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे एंट्री दिलाया जा रहा है ताकि अल्टीमेटली ट्रैप बायर्स को ही करना है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक पूरे के पूरे सेलर्स बायर्स ना बन जाए। जब पूरे के पूरे सेलर्स बायर्स बन जाएंगे तब मार्केट पे बनेगा टॉप। अभी चार्ट पे भी वही सेम स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप में। हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आप किस कौन से ईयर पे मार्केट का टॉप बन सकता है, कौन से ईयर पे मार्केट करेक्शन करने के लिए आ सकता है, उसका एविडेंस मार्केट पे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ एविडेंसेस है जिसको आपको नोटिस करना है, उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। तो जरूर से आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मिड कैप में हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें जो है अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आपने देख लिया है कैसा मूव किया है, ये मूव आया था, है कि नहीं। ये मूव ऊपर ऊपर की ओर आया था, करीब इस यहाँ पे ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये अभी देखिए इसका ये जो टॉप बना है ये अभी ब्रेक ही नहीं कर पाया है। ये पूरा का पूरा मूव इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया है। आखिरी के 2 दिन में आज और ये देखिए आज का स्ट्रक्चर जो है ये क्या बना है। हाँ, एनगल्फिंग एनगल्फिंग बना है कि नहीं, एनगल्फिंग बना है कि नहीं, एनगल्फिंग बना है कि नहीं। तो आप देखिए इस पे एनगल्फिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एविडेंट है कि यहाँ पे एनगल्फिंग बना है। एविडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एनगल्फिंग बना है। दूसरी बात, ये जो जा रहा है इस पे स्ट्रेंथ है नहीं, जो जा रहा है इस पे स्ट्रेंथ है नहीं, यानी कि इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको इसका डेट बता दिया था कि कब टॉप लगना चाहिए, और वो 26 ऑफ जुलाई जो है वही डेट मैंने आपको दे दिया था। और मार्केट अगस्त के फर्स्ट को, यानी कि अगस्त के फर्स्ट को ही अपना अभी तक का टॉप बना के रखा है, उसको होल्ड करके रखा है कि नहीं। तो 26 जुलाई के बाद ही मैंने बोला था, और फर्स्ट को यहाँ पे टॉप लगा है, ये अभी तक इंटेक्ट है अनटिल एंड अनलेस ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि ये जो मूव यहाँ पे जा रहा है, अभी ये स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। आप एक बार इसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं कैसे। ये देखिए ये क्या बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड, और फिर ये राइट शोल्डर, है कि नहीं। यानी कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर अगर मार्केट ये 55,554 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक कर दे, अगर मार्केट डिसाइसिवली इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो समझ लीजिए कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, है कि नहीं। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो स्ट्रक्चर अभी नेक्स्ट बनेगा वो इस तरह ही बनेगा, ऐसे जाएगा नीचे आएगा, ऐसे जाएगा नीचे आएगा, ऐसे जाएगा नीचे आएगा। ताकि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो बड़े बड़े एफआईआईज है, डीआईआईज है, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। यानी कि उनका मैक्सिमम पोर्टफोलियोज डीआईआईज कॉन्स्टिट्यूट, क्या मतलब यहाँ पे हम लोग का जो एसआईपीज है, फिर हम लोग का इंश्योरेंस है, ये सब जो है कंपनी है जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे मेनली स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, कि नहीं। तो उनका मैक्सिमम चंक ऑफ पोर्टफोलियो वहां पे ही बना है। अभी वो थोड़ा थोड़ा करके उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई तो बायर्स होगा, और वो बायर्स होगा रिटेलर्स। रिटेलर्स जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि अभी जो है वो ट्रैप रिटेलर्स ही होने वाले हैं, तो वही होगा, ये फाइनल मूव में ट्रैप रिटेलर्स ही होंगे। ठीक है कि नहीं। तो इसका कंफर्मेशन एविडेंस आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है, एविडेंस यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बना है, 2 दिन में यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है। ये जो मूव गया है वो स्ट्रेंथ वाला मूव है नहीं, ये जो टॉप है वो डबल टॉप का पैटर्न भी बना है, डबल टॉप के आसपास आके इसने एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है। सेकेंड, थर्ड, ये लेवल आपको ब्रेक करना होगा डिसाइसिवली। इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे तब तो शुरू हो गया इसका डाउन ट्रेंड, ऊपर जाने का चांसेस है ऐसा नहीं कि नहीं है, ये तो मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे चांसेस 5% के आसपास है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाने का चांसेस 95% है, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ये हो गया मिड कैप के बारे में। अभी हम स्मॉल कैप को अगर थोड़ा सा देखें, स्मॉल कैप को एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है जो मिड कैप पे बना है, सेम वही। ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ 26 जुलाई, मिड कैप और स्मॉल कैप का दोनों का वो मैंने मार्क करके रखा था, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। और 1 अगस्त 31 जुलाई को यहाँ पे टॉप बना है, और वो अभी तक इंटेक्ट है क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुआ है। सेम इसमें भी आप अगर देखें तो आपको स्ट्रक्चर सेम वही दिखाई देगा।
इसका जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17,882 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रक्चर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, फिर राइट शोल्डर बन रहा है। अभी अगर ये ब्रेक हो गया तब तो ये स्मॉल कैप गया, यहाँ से नीचे की ओर उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको डिसाइसिवली लेवल को ब्रेक करना होगा, कंफर्म करना होगा, तभी इसका नीचे का मूव शुरू होगा, है कि नहीं। तो ये जो मूव आएगा वो उसके बारे में मैंने बात कर लिया था कि ये जो है स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे नीचे की ओर आएगा, और इसका मेन रीजन भी आपको मैंने बता दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा बुल ट्रैप बनेगा। अभी होगा क्या कि ये जब नीचे आएगा तब निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाने का चांसेस इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसका ऊपर जाने का चांसेस, क्योंकि अगर सब एक सिंक में अगर सब लोग गिर गए, निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, बैंक निफ्टी हो, तब तो सब निकल जाएंगे, बैठेगा कौन, है कि नहीं। तो उसको ट्रैप करने के लिए पहले मिड कैप और स्मॉल कैप को गिराना होगा। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते रहेंगे, जो कि मैक्सिमम रिटेलर्स का पोर्टफोलियो उस पे ही बना है, तो वो गिरते रहेंगे। अगर ये दोनों गिरते रहेंगे तो उनका पोर्टफोलियो गिरता रहेगा, लेकिन उनके पास ये होप रहेगा कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि मैक्सिमम रिटेलर्स देख के अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन ट्रैप इसी से होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर ऊपर रखा जाएगा और इन दोनों को गिराया जाएगा। और जब इन दोनों इस तरह गिर जाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा और आप निकालने के लिए सोच भी नहीं पाओगे, तभी निफ्टी और बैंक निफ्टी सब गिरेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब लोग एक साथ सिंक में गिरेंगे, और तब वैसे भी आप ट्रैप हो जाओगे क्योंकि आपको निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर आप बैठ जाइए 1-2 साल, 1 साल के लिए, फिर आपको ट्रेंड मिलेगा, लेकिन ये जो साल आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही पेनफुल होगा ये जो ट्रैप होगा, ठीक है। ये हो गया स्मॉल कैप के बारे में, हमने बात कर लिया। सेम हम निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी 50 का एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो देखिए, ये जो जा रहा है, ये बढ़िया से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है नहीं। ये देखिए, ये आराम से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अभी ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 26,400 तक भी जा सकता है उसका टारगेट। अगर आप निकाले 26,400, 25,250, ये सब रेंज निकल के आ रहे हैं। 26,400, 25,250, ये सब रेंज निकल के आ रहे हैं निफ्टी का, जो वो टारगेट अचीव कर सकते हैं इस मूव में। अभी स्मॉल कैप मिड कैप का बारी खत्म हो गया है जो दिख रहा है चार्ट पे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोजीशन बन रहा है, ठीक है। अभी हम अगर बैंक निफ्टी को देखें, सेम बैंक निफ्टी को देख ले एक बार। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये बढ़िया से यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की ओर गया है, ठीक है। अभी इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, लेकिन ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये मूव करेगा, ये 55,000, 60,000 इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है, और ये ट्रेंड लाइन पहले से बना के रखा था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बना के रखा था, ये बहुत ही लंबा ट्रेंड लाइन है, बहुत ही लंबा ट्रेंड लाइन है, ये देखिए बहुत ही लंबा ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को पूरा अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी ये बैंक निफ्टी नीचे ही है, उसको ऊपर जाना है, लेकिन उसका जो कैटलिस्ट होगा, ऊपर जाने का जो कैटलिस्ट होगा, वो मेनली आपका जो अभी फेड का न्यूज आएगा, इंटरेस्ट रेट का, तो उसके रेस्पेक्ट पे आएगा। अभी हो क्या सकता है, आप ये देखिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट इसका अपोजिट भी कर सकता है, ठीक है। मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है कि फेड के मीटिंग से पहले पहले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करेगा, अगर इंटरेस्ट रेट का कट होना है तो मार्केट ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर देगा, ठीक है, इसको डिस्काउंट करेगा। यानी कि अभी अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर की ओर मूव करे, जब भी फेड का न्यूज आएगा, पूरा का पूरा माहौल आपको न्यूज में इस तरह दिखाई देगा कि सभी तरफ चंगासी, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब चीज मस्त है, अभी तो मार्केट पे पैसा लगाओ। तभी क्या होगा कि यहाँ पे सब गैप अप ओपन होगा, ऐसे ग्रीन कैंडल बन के गैप अप ओपन होगा, ठीक है। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ऐसा एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ पे गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पुश, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पुश। यानी कि सभी लोग यहाँ पे न्यूज देख के आ गए हैं मार्केट में दाव लगाने के लिए, ठीक है। यही पे आपको अलर्ट हो जाना है, और यही से मार्केट रिवर्स करे, ये एक्सपेक्टेशन है, ये करे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। फेड के न्यूज आने के बाद ऐसा हो सकता है, जो कि September 20 के आसपास आएगा, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आएगा, तो वहां पे उसका मार्केट का टॉप लग सकता है, सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर मार्केट का टॉप बन सकता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि टॉप का आइडेंटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने बताया था, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं। पहला, जो कोई भी ईयर
जिसमें आपका गोल्ड का प्राइस एन, हमारे जो निफ्टी का, हम लोग का जो मार्केट का जो सेंसेक्स का वैल्यू है, ठीक है, जिस भी ईयर में ये दोनों सेम हो गए यानी कि सेम लेवल पे आ गए, उसी ईयर में पैनिक क्रिएट होता है। आप इसको गांठ बांध कर रख लीजिए, आप इसको बैक टेस्ट करिए, ऐसा होता है कि नहीं आप देखिए। जिस जिस साल में गोल्ड प्राइसेस और सेंसेक्स का लेवल समान हो जाता है, यानी कि गोल्ड प्राइसेस जो भी प्राइस अभी चल रहा है और सेंसेक्स जो भी प्राइस अभी चल रहा है, जिस भी ईयर में ये दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं, सेम प्राइस लेवल पे आ जाते हैं, उसी ईयर में पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टॉप का सिग्नेचर। सेकेंड, जब भी मार्केट पे टॉप बनना है, यानी कि यहां से 1 महीना हो, 2 महीना हो या 3 महीना हो, टॉप बनने से पहले पहले जो भी कमोडिटी होता है, कमोडिटी यानी कि जैसे कि हो गया गोल्ड, हो गया आपका सिल्वर, हो गया आपका, ठीक है, उनको नीचे लाया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग उनमें ही होगा, क्योंकि ये लोग सेफ एसेट है। यानी कि पैनिक जब भी क्रिएट होता है मार्केट पे, ये सेकंड पॉइंट है, पैनिक जब भी क्रिएट होता है तो मूव करने वाला एसेट गोल्ड और सिल्वर ही है, क्योंकि ये सेफ एसेट है, सभी लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, FIS DIS मेनली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इसीलिए ऑलरेडी डिस्काउंट किया जाता है, प्राइस को ऑलरेडी नीचे लाया जाता है पैनिक क्रिएट करके रिटेलर्स के बीच में, ताकि यहाँ पे बाइंग हो सके। ठीक है, यहाँ पे बाइंग होने वाला है, हो सके, इसीलिए इसको नीचे लाया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप काम करिए, 2020 कोविड फॉल, 2008 .com बबल क्रैश, फिर 2021 का आप रशिया यूक्रेन वॉर देखिए, 2016 जो हम लोग का डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उन सब ईयर में जब भी पैनिक थोड़ा सा भी हो या ज्यादा भी हो, उन दिनों में आप कंपेयर करिए जो गोल्ड का प्राइस चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर आप एक बार देखिए, और आप कंपेयर करके देखिए कि जिस जिस साल में पैनिक क्रिएट होता है उसमें चलने वाला गोल्ड ही है, यानी कि उसको नीचे लाके उस पर बाइंग ही होने वाला है ताकि वो चले। ठीक है, क्योंकि वो सेफ एसेट है। आप उस प्राइस चेंज को एक बार डिफरेंस करके देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, माइनस करके देखिएगा प्रीवियस ईयर से, आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देगा कि जिस जिस साल में पैनिक होता है उस पर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि चलने वाला गोल्ड ही होता है उस पर। ठीक है, तो मार्केट का इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया है, मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका साइकोलॉजी मैंने बता दिया है। जब तक मार्केट पे साइकोलॉजी मैच नहीं होगा तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, ये आप याद रखिए। मार्केट पे साइकोलॉजी ऐड होने के बाद ही मार्केट नीचे की ओर आएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही बढ़िया सेटअप मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।